और बुलेटिन की शुरुआत दुख भरी खबर से करेंगे। राजौरी के कंडी में मुठभेड़ में हिमाचल के 2 जवान शहीद हुए हैं। आपको बताते हुए चलें कि आज आतंकवादियों ने 5 जवानों को शहीद किया है, जिसमें से 2 का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से है। सिरमौर के जवान प्रमोद नेगी शहीद हुए हैं। वहीं शिलाई गांव के रहने वाले, आपको बता दें कि सिरमौर के शिलाई गांव के रहने वाले थे प्रमोद, जिनकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पालमपुर के जवान, दूसरे जवान जो कि हिमाचल प्रदेश से, उनका भी ताल्लुक है, जिनका नाम अरविंद कुमार है। इन्होंने भी शहादत दी है, जो कि सूरी गांव के रहने वाले थे। आतंकियों से मुठभेड़ में इनकी शहादत हुई है। आपको बता दें कि आज न्यूज 18 JKLH की टीम पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाती रही। और हिमाचल प्रदेश के लिए दुखद खबर यह है कि 5 शहीद जवानों में से 2 का ताल्लुक हिमाचल प्रदेश से है, जिस के जिले सिरमौर के जवान प्रमोद नेगी की शहादत हुई है, तो वहीं पालमपुर के जवान अरविंद कुमार की शहादत हुई है, जिनकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बेहद दुखद भरी खबर है हिमाचल प्रदेश के लिए। हालांकि अगर मुठभेड़ और ऑपरेशन की बात करें तो इसे अभी कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया है। सुबह तड़के ये घटना अंजाम दी गई आतंकवादियों की तरफ से। हमारे साथ हमारे संवाददाता विचित्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कब इनके घर वालों को, परिजनों को खबर मिली, विचित्र बताइएगा। और साथ ही साथ ये जो 2 जवान हैं, 5 जवानों की शहादत हुई है, जिसमें से 2 हिमाचल के लाल हैं। इस खबर को सुनकर जाहिर सी बात है गांव में मातम पसरा होगा। निश्चित तौर पर देखिए, एक पल तो गर्व का है कि हमारे जो जवान हैं किस तरह से देश के लिए, देश की रक्षा के लिए जो है वो बॉर्डर पर शहीद होते हैं, ये फक्र का विषय रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है, क्योंकि मातम का माहौल हो जाता है, दूसरी तरफ जो है वो पूरे गांव ही नहीं, पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में, पूरे जनपद में जब सुना जाता है कि इस तरह से उनके जनपद से, अपना उपमंडल से जो है इस तरह से उनका कोई जवान शहीद हुआ है, तो निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम लोग देवभूमि हिमाचल की बात करें तो देवभूमि को वीरभूमि भी कहा जाता है सना। और इस वीरभूमि से पहले जो देखा जाए तो सबसे बड़ा जो परमवीर चक्र है वो भी कहीं ना कहीं जो है हिमाचल की धरती से ताल्लुक रखने वाले मेरे सोमनाथ शर्मा को मिला था। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वीर, जिस तरह से विक्रम बत्रा की बात की जाए तो वो भी उनका ताल्लुक हिमाचल प्रदेश के पालमपुर से था। और ठीक अब ये भी जो एक बड़ी जो ये शख्सियत, ये जवान शहीद हुए हैं, उनका ताल्लुक भी पालमपुर के बिल्कुल नजदीक लगने वाले सुलह विधानसभा क्षेत्र जो है, उसका जो मरू गांव है सना, वो बताया जा रहा है। और ये वहीं के रहने वाले थे। 32 साल इनकी उम्र थी। अरविंद की उम्र जो है वो 32 साल बताई गई है। और इनके पिता का नाम जो है वो उज्जवल सिंह बताया गया है। इनकी धर्मपत्नी है जिनका नाम बिंदु बताया है। ये जिला प्रशासन की ओर से हमें जो जानकारी साझा की गई है सना, ये उसी के बाबत में जानकारी साझा कर रहा हूँ अपने दर्शकों तक। और ये जो है वो गांव मरू बताया गया है और डाकघर जो है वो इनका सूरी है। और ये धीरा उपमंडल है, इसके इनके तहत इनका ये गांव आता है। साल 2012 में ये जो है वो भारतीय सेना में जो भर्ती हुए थे। और इनकी जो शादी हुई थी वो 5 साल पहले हुई थी। और तो शादी के बाद इनके पास 2 बेटियां हैं, जो कि एक 4 साल की और एक 2 साल की बताई गई। इनका एक बड़ा भाई भी है और एक बहन भी है। ये अरविंद कुमार है। और जिला प्रशासन की ओर से जानकारी जो है अभी साझा की गई है। और इस शहादत पर जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से भी जो है गहरा दुख प्रकट किया गया है। और साथ ही साथ जो अगर हम लोग प्रमोद नेगी की अगर बात करें तो वो शिलाई के रहने वाले हैं। और उनकी उम्र महज 23 साल है। सना देखिए कितनी छोटी सी उम्र है। अभी उन्होंने तो जिंदगी अपनी एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत भी नहीं करी है जिंदगी की पूरी तरह से। तो वो 23 साल के, और उनके छोटे भाई भी भारतीय सेना में है। देखिए कितने फक्र की बात है। पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हर घर से यहाँ पर कोई ना कोई सदस्य जो है वो भारतीय सेना में जो है। भले ही इस तरह से शहादतें होती हो या इस तरह से वाकयात सामने आते हो, फिर भी उन माओं, जो माताएं हैं, वो बहनें हैं, जो अपने भाइयों को, जो माताएं अपने बेटों को जो है इस तरह से भारतीय सेना में भेजती हैं। और वो जो है पूरी जांबाजी के साथ जो है हमारे सीमाओं पर जो है वो लड़ते हैं। कहीं न कहीं इस तरह की मिसाल, जैसे कि आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि भी कहा जाता है, देवभूमि को वीर भूमि भी कहा जाता है, तो इसकी मिसाल हम देख सकते हैं कि हर घर से एक जवान कहीं ना कहीं भारतीय सेना में होता है। आज दुख भरी खबर हिमाचल प्रदेश के लिए, कांगड़ा के लिए है, क्योंकि राजौरी के मुठभेड़ में कुल 5 जवान शहीद हुए हैं, हम ये जानते हैं, जिसमें से 2 का ताल्लुक हिमाचल
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर और पालमपुर के जिले से है, पालमपुर इलाके से है। हमारे साथ विचित्र जुड़े हुए हैं। विचित्र, पार्थिव शरीर के हवाले से अगर जानकारी लेना चाहें, क्या कुछ पार्थिव शरीर के हिमाचल प्रदेश पहुंचने के हवाले से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस हवाले से कोई अपडेट आपको मिली हो तो बताइए, इनपुट मिले हो तो बताएं। सर देखिए, बिल्कुल हमारे जिला प्रशासन के साथ बातचीत हुई है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा है कि पूरी कुछ औपचारिकताएं होती हैं भारतीय सेना अपने लिहाज से अपने स्तर पर जो है वो तमाम प्रकार की जो औपचारिकताएं होती है वो निभाती है, और उसके बाद ही जो बॉडीज होती हैं उनको जो है वो फिर आगे के लिए फॉरवर्ड किया जाता है, उनको भेजा जाता है। तो वो तमाम सारी जो औपचारिकताएं उनको निभाया जा रहा है। तो फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से तो ये जानकारी ही साझा की गई है, और उन्होंने ये नहीं बताया है कि कब तक जो है वो बॉडी जो है उनको लाया जाएगा, कहाँ ले जाया जाएगा, ये इस तरह की कोई जानकारी अभी साझा नहीं की गई है। लेकिन जैसे ही ये जानकारी हमें मिलेगी हम तुरंत जो है अपने दर्शकों को ये जानकारी साझा करेंगे। लेकिन हाँ, इंतजार जो है अब क्योंकि तमाम परिवार भी कर रहे हैं, जिला प्रशासन की ओर से भी अब एक अलग से टीम का गठन कर दिया गया है कि जहां जहां भी हमारे बलिदानी जो जवानों के शव अगर हिमाचल प्रदेश में जहां भी पहुंचते हैं तो वहीं से जो है उनको पूरे सम्मान, पूरे सैनिक सम्मान, पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है वो उनके गाँव, उनके घर तक, उनके पैतृक घर तक जो गाँव तक पहुंचाया जाएगा। बिल्कुल, किसी के लिए मुठभेड़ शब्द सिर्फ शब्द हो सकते हैं, लेकिन इस मुठभेड़ में मारा जाने वाला जवान, शहीद होने वाला जवान, उस के घर वालों के लिए ये खबर किस तरह से गम का पहाड़ बनकर टूटा होगा, ये इसका अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि जब भी हम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है रोंगटे हमारे खड़े हो जाते हैं। तो इलाके में किस तरह की सूरत हाल होगी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। शिमला नगर निगम चुनाव के हवाले से बड़ी खबर है, जिसमें चुनाव में हम जानते हैं कि कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, और जीत के बाद सीएम सुक्खू अब कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उतर चुके हैं। सीएम वहां पर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। दिल्ली से कर्नाटक रवाना होने से पहले सीएम सुक्खू ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे हिमाचल के लोगों ने कांग्रेस को पसंद किया है, वैसे ही कर्नाटक के लोग कांग्रेस को जिताएंगे। सीएम ने हनुमान चालीसा विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। कर्नाटक जा रहे हैं। जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में जीत हासिल की है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा कर्नाटक में। देखिए, शिमला नगर निगम में पार्टी सिंबल पर चुनाव हुआ है, और हमारा पार्टी सिंबल हाथ था, उनका फूल था, और शिमला नगर निगम मिनी हिमाचल के नाम से जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को वहाँ हराया है। शिमला सबसे पुरानी हिंदुस्तान की पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। कितना प्रभाव पड़ता है इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की विचारधारा को छोटे पहाड़ी प्रदेश में जब पसंद किया जा रहा है तो कर्नाटका में भी पसंद किया जाएगा। एक सवाल सर, एनजीटी का एक मामला था, कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में। शिमला में अब निर्माण कार्य हो पाएंगे, एक बड़ी उपलब्धि है, विकास होगा, विस्तार हो पाएगा, महानगर सिटी है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं शिमला में आना जाना। हमारी सरकार बनने के बाद 2 केस थे। एक, पहले हमें कोई भी विकास के कामों के लिए परमिशन वहाँ से लेनी पड़ती थी। अब जो विकास के कामों की परमिशन शिमला डेवलपमेंट का प्लान था जो भी सुप्रीम कोर्ट में था, अब उसमें भी हमने ठीक ढंग से प्लीड किया, और अपने प्लीड करने के बाद हमने पाया कि सुप्रीम कोर्ट में हमने फैक्ट्स रखे कि शिमला में जहां आज़ादी से पहले में बिल्डिंगें 8-8 मंजिल बनती थी, मेरा सचिवालय 8 मंजिल का है, एडवांस स्टडी 8 मंजिल की है, वो टेक्नोलॉजी चलती आई। ये शिमला डेवलपमेंट प्लान में ये हॉरिजॉन्टल और 3 स्टोरी 4 स्टोरी का जो कंसेप्ट आया, इसमें क्या टेक्नोलॉजी और किस प्रकार के नियम बनाएंगे, उस दृष्टिकोण से हमने जब सुप्रीम कोर्ट में समझा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और केस पे। एक आखिरी सवाल सर, कर्नाटक में भाजपा बजरंग बली को याद कर रही है, संकट मोचन को याद कर रही है, कांग्रेस किसको याद कर रही है? नहीं, संकट मोचन तो पूरे हिंदुस्तान के है। हनुमान चालीसा में किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है, बजरंग बली में किसी एक पार्टी का अधिकार नहीं है, वो तो हम सब लोगों का है ना जी। और हम तो 97% उस राज्य से आते जा, हिंदू राज्य है। तो संकट अब उनको पड़ा है बीजेपी की जो कर्नाटका की सरकार है, तो जब संकट पड़ता है तभी संकट मोचक बजरंग बली जी को याद किया जाता है ना। तो पर वो संकट मोचक भी जो हमारे बजरंग बली है वो सबके संकट हारना है, पर वो देखते हैं कि 5 साल में उस सरकार ने किया क्या है, क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला,
क्या अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने कंट्रोल किया, क्या महंगाई को कंट्रोल किया। गरीब आदमी का जीना तो आजकल मुश्किल है ना जी। तो इस दृष्टिकोण से मेरा ये मानना है कि ये राजनीति के चुनावों के वक्त इस प्रकार की राजनीति होती है, लेकिन लोग अब समझदार हो गए हिंदुस्तान के, जो वोट विकास और रोजगार देने की नीति के तहत करते हैं। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, साफ तौर पर न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। और कर्नाटक चुनाव में जा रहे हैं, प्रचार प्रसार करेंगे, जनता तक पहुंचेंगे, कांग्रेस की बातचीत होगी, क्योंकि हाल में ही हिमाचल में नगर निगम चुनाव जीतकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कर्नाटक में प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन बीनू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे अपना हिमाचल में छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर किया हमला। इस हमले में एसपीओ मोहम्मद रमजान मामूली रूप से घायल, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। बारामूला पटन करेरी के वानीगाम में मुठभेड़, लश्कर तैयबा से जुड़े 2 स्थानीय आतंकवादी मारे गए। आतंकवादी पिछले मार्च से थे सरगर्म। कुपवाड़ा जिले के मिजहल सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश के दौरान 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास सेना के ब्रिगेडियर बिंदु नेगी के साथ मिजहल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। घुसपैठियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मिन्हास का बयान, दुश्मन के मंसूबों को विफल करने का प्रयास रहेगा जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में कांग्रेस को मिली जीत पर कहा कि जीत किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के चलते मिली है। उन्होंने कहा कि डिप्टी मेयर या मेयर में से एक पद महिला को मिलना चाहिए। नगर निगम शिमला के चुनावों में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है और इससे कांग्रेस में एक नए जोश का संचार हुआ है। इस जीत पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह। इस जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, एक व्यक्ति विशेष में का कोई बात नहीं है इसमें। जहां सरकार का हमें साथ मिला, वहां पर जितना काम हमारे वर्कर ने, चाहे वो हमारी महिला कांग्रेस थी, यूथ कांग्रेस थी, चाहे हमारे सीनियर लीडर्स थे, सभी ने दिन रात एक करके पार्टी के लिए जो काम किया है, वो सारा का सारा श्रेय उन लोगों को जाता है। सरकार का समर्थन था, सरकार ने भी इसमें, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर वार्ड में गए, हर क्षेत्र में गए और जहाँ जहाँ डिमांड आई वहाँ पर मैंने भी अपना जाकर प्रचार में भाग लिया, जिसकी वजह से हमारा कार्डर बूस्ट हुआ और सभी को लगा कि इतने बड़े लीडर्स आ रहे हैं तो हम लोग भी दिन रात काम करेंगे। उन्होंने भी विजय हासिल करने के लिए बहुत परिश्रम किया। जयराम ठाकुर ने एक नई टर्म कॉइन की है, वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट ऑर्गेनिक मैंडेट। क्या कहना चाहेंगे? और आप पर धांधली का आरोप आपकी सरकार पर लगाया। देखिए, मैं तो समझ नहीं पाई ये ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है। वी कैन यूज इट फॉर एनी अदर टर्म्स, बट राजनीति में ऑर्गेनिक का क्या औचित्य है और क्या इसका अभिप्राय है, वो मेरी समझ से बाहर है। फिर जहाँ तक भाजपा की बात है या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे मैं ये समझती हूँ कि जब आदमी हार जाता है, हताश हो जाता है, तो इस तरीके की बयानबाजी करता है। अब आपको लगता है कि मुश्किल होगी आपको मेयर और डिप्टी मेयर चुनने में? नहीं, इसमें कोई बड़ी भारी मुश्किल नहीं है। हम सरकार के साथ बैठेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कि लोगों ने काफ़ी बड़ा मैंडेट महिलाओं को भी दिया है और महिलाएं भी काफ़ी संख्या में जीत कर आई। कांग्रेस पार्टी ने सदा महिलाओं को महत्व दिया है। लेडी को प्रधानमंत्री देश का नियुक्त किया और उसी तरह से चाहे वो पार्लियामेंट की हमारी स्पीकर, वो भी एक लेडी को बनाया गया। उसी तरह से चुनाव में भी आप देख रहे हैं, जब जब भी मौका मिला तो कांग्रेस पार्टी ने सदा महिलाओं का समर्थन किया है और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया।
शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो प्रतिभा सिंह हमारे साथ थी और बड़ी बात इन्होंने यहां से ये कही है, मेयर और डिप्टी मेयर में किसी एक पद पर जो है महिला होनी चाहिए। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो शिमला चुनाव में कांग्रेस की जीत पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जो आरोप लगाए उसका जवाब देने आज सरकार के दो मंत्री सामने आए। मंत्री रोहित ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोपों का जवाब दिया। दोनों मंत्रियों ने जयराम ठाकुर के ऑर्गेनिक मैंडेट वाले बयान पर बड़ा हमला बोला है। ऑर्गेनिक मैंडेट जो होना चाहिए, जो लोग शिमला में रहते हैं, शिमला को अपना मानते हैं, शिमला में रह करके काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए शिमला में जो इस कॉरपोरेशन के अंतर्गत जो काम पड़ते हैं, जिनका वास्ता पड़ता है, उससे हट करके बहुत सारे लोग ऐसे वोट बनाए गए जो शिमला में रहते नहीं, मात्र लाने के लिए लाए गए। वोट लाने के बाद उनका शिमला के साथ तो उनका इस तरह का बहुत एक जिसको आत्मीयता के साथ संबंध, शिमला में रह करके शिमला के लिए अच्छा हो, शिमला के लिए विकास हो, ये भाव उस प्रकार का शायद मुझे लगता कि नहीं होता है। मुख्यमंत्री जयराम जी ने और विपक्ष के नेता ने जी अपने जो है वो उन्होंने रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा है कि ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है। अब हम ऑर्गेनिक को क्या समझे, हमें तो नहीं समझ आया है, मगर जितना हम समझ सके हैं वो उनसे ये भी पूछना चाहता हूं कि अगर ये ऑर्गेनिक जीत नहीं है तो दो विधानसभा का चुनाव जब हुए थे और विधानसभा का परिणाम निकला था, क्या वो ऑर्गेनिक या केमिकल जीत थी? लेकिन वहां पर भी उन्होंने, मैं समझता हूं, ऑर्गेनिक जीतना भूलकर कहीं ना कहीं मैं समझता हूं जो ये हार हुई है उसको नहीं बचा पा रहे। हालांकि जब विधानसभा के इलेक्शन भी थे उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें हुआ करती थी कि हम 25 साल के लिए आगे हैं, 40 साल के लिए आगे हैं। अंत में तो उत्साह इतना बढ़ गया था कि हम तो 50 साल के लिए हमारी सरकार सत्ता में आ चुकी है। लेकिन किस तरह से मिशन रिपीट डिफीट में तब्दील हुआ वो आपके सामने है। ये अवश्य हो सकता है कि ये ऑर्गेनिक जीत तो थी, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों के लिए ये नीम कोटेड उर्वरक मैं समझता हूं वो इसको बचा नहीं पा रहे हैं। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने जयराम ठाकुर के डीए वाले आरोप का भी जवाब दिया। जयराम ठाकुर ने चुनाव के बीच कर्मचारियों को डीए के ऐलान पर सवाल उठाए थे, जिस पर मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि ऐलान पहले हुआ था और सिर्फ शिमला की जनता के लिए नहीं बल्कि राज्य भर के कर्मचारियों के लिए हुआ था। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो कह रहे थे कि ये डीए दे दिया। अगर कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अगर डीए दिया है और वो डीए तो आपको देना चाहिए था। वो जो डीए ड्यू था वो तो 1 जनवरी 2022 से ड्यू था और मुख्यमंत्री जी ने 15 अप्रैल को हिमाचल डे पे जो है वो घोषणा की थी कि हम जो है सभी कर्मचारियों को जो डीए देंगे। और वो डीए जो दिया गया वो शिमला नगर निगम के मतदाता नगर शिमला शहर में जो रह रहे कर्मचारियों को थोड़ी है, वो तो सारे हिमाचल प्रदेश के जो है कर्मचारियों को जो है। वहीं मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत सुक्खू सरकार के काम की ही जीत है। सत्ता संभालते ही सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जनता ने उसी का इनाम दिया है। और एक तरह से जो पिछले 5 महीनों में हमारी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने जो जनहित के निर्णय लिए, जो हर वर्ग को राहत देने का एक मैं समझता हूँ कवायद प्रारंभ की थी, उसका ही परिणाम है कि जो ये मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी जीत हासिल हुई है। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद जगह जगह जश्न मनाया जा रहा है। लोअर बाजार इलाके में कांग्रेस के उम्मीदवार उमंग बंगा की जीत पर आज उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। जश्न में आतिशबाजी भी हुई और ढोल नगाड़े के साथ समर्थक नाचते गाते दिखाई दिए। समर्थकों के साथ उमंग बांगा ने भी जमकर डांस किया। थैंकफुल हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का। सेकेंडली जो हमारे विधायक हैं
हरीश जनार्था जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा जो हैं रानी प्रतिभा सिंह जी, इन्होंने मुझे ये मौका दिया। एक तो इनके लिए बहुत बड़ा मैं थैंकफुल हूँ। एक मेरे जो हमारे वार्ड के पार्षद पूर्व पार्षद विधायक इंद्रजीत सिंह जी, उन्होंने जो कार्य किए थे उसकी बदौलत ये है कि लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और एक चांस हमें एक और बार दिया है कि हम एक और बार सेवा कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कार्यकर्ता हैं, जो सारी हमारी टीम थी जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, वो सबसे बड़ा श्रेय तो उन्हीं को जाता है। तो शिमला चुनाव में जीत से उत्साहित कांग्रेस को मंडी में बड़ा झटका लगा है। मंडी में सहकारी बैंक निदेशक चुनाव में कांग्रेस समर्थित दोनों उम्मीदवार हार गए हैं। मंडी जोन से बीजेपी समर्थित प्रियव्रत शर्मा ने जीत हासिल की है। वहीं सुंदरनगर जोन से निर्दलीय प्रत्याशी केशव नायक की जीत हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोऑपरेटिव के चुनाव में सत्ताधारी दल समर्थित उम्मीदवार की हार हुई। निदेशक पद के लिए जीते दोनों उम्मीदवारों ने कहा कि वो सहकारी सभाओं का लाभांश बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मेरी ताजपोशी नहीं, ये तो समूचे हिमाचल प्रदेश के सहकार बंधुओं की जीत है, क्योंकि कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़े सभी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सेक्रेटरीज, प्रेसिडेंट्स और उनकी मैनेजमेंट और उनके पूरे जो मतदाता थे, उन सभी को मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। ये मेरी जीत नहीं, ये मंडी जिला के सहकार बंधुओं की जीत है। बैंक के सभी सहकार बंधुओं का तहे दिल से आभार करना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि बैंक के इतिहास में पहली बार किसी डायरेक्टर को दूसरी बार सेवा करने का मौका दिया गया है। ये इस बात को दर्शाता है कि हमने पिछले 5 साल बहुत बेहतर तरीके से काम किया, ईमानदारी से काम किया, और यही कारण है कि सहकार बंधुओं ने, सहकारी सभाओं के प्रतिनिधियों ने दोबारा मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नाहन पहुंचे डॉक्टर राजीव बिंदल का जोरदार स्वागत हुआ। नाहन डॉक्टर राजीव बिंदल का गृह जिला है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य तरीके से उनका स्वागत किया। उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। यहां राजीव बिंदल ने दावा किया कि बीजेपी राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कर्नाटक चुनाव में धर्म के आधार पर लोगों को बांटने में जुटी है। आज आपके माध्यम से प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ये विश्वास देता हूं, हम सब लोग मिल करके एक नई पारी खेलेंगे और 2024 के जनरल इलेक्शंस के अंदर, संसदीय चुनाव के अंदर फिर दोबारा 2019 को रिपीट करेंगे, जिसमें 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड लेकर चारों सांसद उनको जिताने का काम किया। कांग्रेस नेता कुलदीप राठौर ने भारत के बाजार में इंपोर्टेड सेब पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो प्रदेश के बागबानों को नुकसान होगा। सरकार है उनके पर स्मोक भी रखा। जो देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी चुनाव के समय वायदा किया था कि हम आयात शुल्क है वो 100% करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ है। और आजकल मार्केट में जो है तुर्की और इटली से सेब आ रहा है, शिमला भी पहुंचा है, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें जो है बहुत नुकसान होने वाला है। तो सरकार से हमारी ये मांग रहेगी। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद हो गया था, जिससे 500 से ज्यादा वाहन रास्ते में फंसे हुए थे। वहीं गुरुवार रात को हाईवे पर 500 मीटर एरिया में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। तभी से हाईवे बंद था और अब 17 घंटे के बाद हाईवे को खोल दिया गया है। फिलहाल इसी के साथ अपना हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।